हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का ट्राई दिस, जो पेज नंबर 8 में है। तो जो ये पेज नंबर है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो क्या है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम -5 मल्टीप्लाई 4 फाइंड -5 मल्टीप्लाई -6। क्या बोल रहा है, देखिए हमें यहाँ से देखो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। यहां से स्टार्ट करते हुए हमें यहां तक जाना है, क्या, नेगेटिव टू नेगेटिव। देखिए कैसे, देखो क्या बोल रहा है, -5 मल्टीप्लाई 4। यहां से स्टार्ट हो गए हम, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करते हैं हम, जब हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 5 4 जा 20 और आता है हमारा माइनस। ठीक है, जब हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव है, हमें कहाँ तक जाना है, -6 तक। देखिए हमें इंटीजर पता है क्या होते हैं, देखो 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 ऐसे होते हैं। तो हमें देखो 4, ये देखो हमें पहले ऐसे जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले -5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से, फिर -1 से, फिर -2 से, फिर -3 से, फिर -4 से, फिर -5 से और फिर -6 से आ जाएगा हमारा, है ना। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है। देखिए फिर -5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, 4 के बाद क्या आएगा, 4 से पहले क्या आएगा 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 को 3 से करा 15 साइन माइनस का, ठीक है, जब हमारा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो माइनस का। -5 को फिर 2 से करा, 3 से पहले 2 आता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम। फिर हमें कैसे करना है, -5 को हमें फिर 1 से करना है, फिर हमें -5 को किससे करना है, 1 1 के बाद 0, फिर -1, ठीक है, फिर -2, ठीक है। अब देखो कर लेते हैं, 5 को 2 से करो 10 साइन आया माइनस का, 5 को 1 से किया 5 साइन आया माइनस का। फिर 5 को 0 से, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों तरफ माइनस माइनस आ रहे हैं, दोनों तरफ माइनस माइनस आ रहे हैं, यानी कि जब नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, ठीक है। एक बात अब ध्यान से सुन लो, जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है नेगेटिव में, लेकिन दोनों ही अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव में, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस होके बन जाता है प्लस, ठीक है। तो देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गए, प्लस हो गए। अब हमें कहाँ तक जाना है, -6 तक। तो -5 मल्टीप्लाई -3 -5 मल्टीप्लाई -4, है ना, -4, है ना, फिर -5 मल्टीप्लाई -5, फिर -5 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 5 4 से 20, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 5 को 5 से 25 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, लिखो ना लिखो बराबर है। 5 को 6 से करो 30 और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस। तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुए थे हम -5 मल्टीप्लाई 4 और कहाँ तक पहुँचना था हमें, -6 तक, क्योंकि हमें यही फाइंड करना। तो हमने फाइंड कर लिया, -5 मल्टीप्लाई -6 क्या हो जाएगा 30। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन है, ये लिखी फिर ये, ठीक है। चलिए आगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें भी सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम -6 मल्टीप्लाई 3, यानी कि -6 मल्टीप्लाई 3 से स्टार्ट होना है और जाना कहाँ तक है हमें, -6 मल्टीप्लाई -7 तक, ठीक है। तो देखिए -6 पहले ऐसे लिख लेते हैं,
3 से पहले 2, फिर -6 मल्टीप्लाई 2 1, फिर -6 मल्टीप्लाई 0, फिर -6 मल्टीप्लाई -1, फिर -6 मल्टीप्लाई -2, फिर -6 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, फिर कहाँ तक जाना हमें? -7 तक। -6 मल्टीप्लाई -4, फिर -6 मल्टीप्लाई -5, -6 मल्टीप्लाई -6, -6 मल्टीप्लाई -7। ठीक है ना? ठीक है ना? 3 हमें वो पता है ना ऐसे क्यों लिखा मैंने? पता है ना? 0 1 2 -1, इसके बाद -1 ही आना था। 3 के बाद 2 आना था, 2 के बाद मतलब पहले डिक्रीजिंग में चल रहे हैं ना, तो 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1 -2 -3 है ना? तो अब मल्टीप्लाई कर दो, हमें -7 तक जाना है। -6 को मल्टीप्लाई हमें कहाँ तक करना है? -7 तक। तो देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो आंसर माइनस में आएगा। 6 को 2 से करो 12, माइनस का 12, 6 को 1 से किया -6, 6 को -0 से किया तो 0। ठीक है, फिर अब देखो, अब दोनों ही नेगेटिव के आने लग गए। तब देखो 6 को 1 से करो 6 और माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव यानी कि प्लस में आंसर आएगा। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हमें सिर्फ ये दोनों ही अगर नंबर नेगेटिव है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 6 और 2 12, 6 मल्टीप्लाई 2 12, फिर 6 मल्टीप्लाई 3 18। आंसर आएगा किसमें? पॉजिटिव में ही, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। 6 को 4 से करो 24, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव। 6 और 5 को 30, माइनस माइनस प्लस। 6 और 6 36, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। 6 और 7 से 42, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस। तो हमने कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया -7 तक लगे। यही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब इसी पेज नंबर में एक और ट्राई दिस है, उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करना है हमें इंटीजर्स जब दोनों ही नेगेटिव हो। जब दोनों ही नेगेटिव हो, मैंने अभी बताया क्या आता है आंसर? पॉजिटिव में होता है। क्यों? दो माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बना देते हैं? क्योंकि प्लस बना देते हैं। ठीक है, तो देखो -31 मल्टीप्लाई -100, पहले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले 31 को 100 से मल्टीप्लाई करो। 31 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? यही आएगा। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस आएगा। तो इसे लिखो ना लिखो एक बराबर है। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या है? 25 -25 मल्टीप्लाई -72। 25 को 72 से मल्टीप्लाई करो। 5 2 10, 5 5 35 14 15 16 17 0 10 8, कितना आया? 1800। ठीक है, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे? प्लस आ जाएगा। तो यहाँ लिखो ना लिखो एक बराबर है। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 1800। ठीक है, अब है हमारा -83 मल्टीप्लाई -28। इसे देख लेते हैं। -83 मल्टीप्लाई -28, 83 को 28 से मल्टीप्लाई करो। 3 8 जा 24, 8 8 जा 64, 65 66, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 4 12 10 2, कितना आ गया? 2 3 2 4। ठीक है, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस। लिखो ना लिखो एक बराबर है। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे तो भी सही है, 2 3 2 4, ये भी सही है। ठीक है, वैसे इसी तरह लिखना ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन शो नहीं करते हैं मोस्टली। चलिए, तो ये था हमारा पेज नंबर 8 का ट्राई दिस। ठीक है,
जिसमें हमने क्या देखा, अगर दो इंटीजर्स हैं ऐसे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जब नेगेटिव और पॉजिटिव तो उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में। और क्या देखा, अगर दो इंटीजर्स हैं दोनों ही नेगेटिव तो आंसर क्या इसमें आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।